ये बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट है, बता पूछना चाहता हूँ मोहम्मद आमिर के बारे में। ऑल्दो ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, मगर जिस तरह से वो इंटेलिजेंटली बॉलिंग कराते हैं, क्या आपको लगता है कि वो हमारे करंट प्रीमियर बॉलर से अभी भी बेहतर है? पहली बात तो ये पूछना चाहिए कि आमिर हो चुका है या फिर दोबारा वापस नहीं, आमिर ले भाई लेगा? ने कसम उठा ली है। हैं? भाभी ने भी आए थे मेरे शो में, पहले आए थे, भी कसम उठाई उन्होंने कहा नहीं, पहले भी कसम उठाई थी, वापस ले ली। उन्होंने आपकी कसम ली खैर है। एनीवे, मुझे ही मरवा दो आप वैसे भी और इस और भी। अच्छा, खैर बताएं ना एनीवेज, वो- देखिए जहाँ तक आमिर की एबिलिटी की बात है, वो आप देखें, वो उसकी कोई बात कर ही नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारे पास। मोहम्मद आसिफ के बाद जो पुराने एरा में उमर गुल के बाद अगर कोई भी फास्ट बॉलर्स आए हैं, उमर गुल तक तो बड़े बड़े नाम, फिर उमर गुल थे, उसके बाद अगर कोई भी प्रीमियर फास्ट बॉलर हमारे पास जो आए हैं, मोहम्मद आसिफ, उसके बाद मोहम्मद आमिर, हाँ, बेशक। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वैसे वो बॉलर्स नहीं है इंटेलिजेंट वाइज, मतलब अच्छा, जो क्रिकेट को स्किल वाइज समझ है, के इंटेलिजेंस वाइज। एग्जैक्टली स्किल हर किसी के पास है, इसलिए वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट होता है ना बंदा, अब उसको भी पता है कि बाबर को किस तरह आउट करना है। हाँ, ही न्यू। और अगर आप देखें तो प्रेशर नजर भी आता है, बाबर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नजर हाँ, आता है। लगा शुरू में घबराए क्योंकि हुए आप लगे। देखें, उसको भी पता है कि अगर मैं अच्छा बैट्समैन हूं तो मेरे सामने भी स्मार्ट बॉलर बॉल हाँ। कर रहा है, और उसको भी मेरी चीज़ें पता है, टेक्निकली चीज़ें पता है कि कहाँ मैं लैग करता हूँ। हाँ। और वो बिल्कुल जो है ना, उसको बड़ा फ़ायदा उठाते हैं मोहम्मद आमिर उस चीज़ का। और बड़े मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी मैंने ना सुटेबल नहीं देखा उनको मोहम्मद अगेंस्ट मोहम्मद Comfortable नहीं आमिर। देखा। हाँ बिल्कुल, वो आज भी मुश्किल ही होती है। हालांकि आप देखें इंटरनेशनल वाइज भी देखें, वो खब्बे स्पिनर पे भी मुश्किल होती है, और कोई भी खब्बा फास्ट बॉलर आए, बाबर आजम को प्रॉब्लम होती है। वो शुरू से हो रही है और अभी तक हो रही है, अभी तक उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। और आमिर की स्किल की बात हम जितनी भी करें कमी पड़ेगी, ना कि अगर उनको देखें अभी कुट भी पड़ती है, बट वो फिर भी जितने भी बॉलर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, वेरी नाइस। अहमद भाई, आपने तो हमेशा बाबर की तारीफ की है, इस मामले में आप क्या कहें? नहीं, बाबर की जितनी भी हमने बात पाकिस्तान के लिए, जब आईसीसी के लिए वो खेलते हैं, पाकिस्तान के इवेंट्स खेलते हैं, हमने काफ़ी बात की है। हाँ। तब बात की है जब कोई उनके बारे में बात नहीं करता था, ठीक है। अब तो ये बात ज़बान ज़दे आम है, हर किसी को आप देखें कर रहे हैं। मेरे लिए कंसर्निंग पार्ट है, कुछ आउट होना इट्स ओके। हाँ। यार इस टूर्नामेंट के अंदर 4 दफ़ा वो लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए। आज बॉल अच्छा था, लेकिन ठीक, भाई बॉल उसके पहले उनको अच्छे बॉल नहीं पड़ते, तो वो एडजस्ट करते हैं। क्या मसला हो रहा है कि अंदर आता वाला बॉल जो है ना सीधा पैड पे खाई जा रहे हैं। तीसरी, उस दिन भी उन्होंने रिव्यू ले लिया, आज फिर उन्होंने रिव्यू भी ज़ाया किया, उस दिन काम आ गया। तो सर ये कंसर्निंग है। ऑफ स्पिनर आता है वो उसके बनी बन जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है उसके बनी बन जाते हैं। अब 4 दफ़ा जो है लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए हैं। ये कंसर्निंग पार्ट है। इट शोज़ कि वो मेंटली कितना डाउन है। जब मैं भी इस तरह का, मेरे पे एक दफ़ा टाइम आया था, बहुत मैं अंडर प्रेशर था, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो मैं फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर से जो आउट स्विंग हो रहा था, मैं उसको छेड़ ही जा रहा था। हाँ। मैंने बड़ी कोशिश की और मैं मेंटली और ज़्यादा ड्रेन हो गया। फिर मैंने ऑफ लिया क्रिकेट से, मैं चला गया, मैंने वो टूर्नामेंट ही छोड़ दिया। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था अर्ली डेज में, मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद जब मैं अगले साल आया, आई वॉज अ बेटर प्लेयर। मैंने वो चीज़ें कौन कर, तो मेंटल बहुत ज़्यादा इशू अब आ गया, क्योंकि बहुत प्रेशर के अंदर है। हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, लीग की परफॉर्मेंस, और इस लेवल पे जहाँ पे हर कोई आप देखें आके यूं करता छिक्का हो जाता है, इस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बाबर के साथ मसले हुए हैं, लेकिन वो लीग में जो है ना अच्छा हमेशा से ही खेले हैं, क्योंकि लेवल में बहुत फ़र्क आता है। लेकिन इस दफ़ा जो है उनकी परफॉर्मेंस, अगर आप उनकी एवरेजेस देखेंगे और स्ट्राइक रेट देखेंगे, सबसे ही नीचे चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये कंसर्निंग पार्ट है। मुझे लगता है कि इसमें उनका कसूर नहीं है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि उन्होंने अब किस तरह सेव करना है। वो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता। वो हमारे कल्चर के अंदर आप किसी से बात करोगे ना, वो एक बात आपको कर देगा, जी फियर ऑफ फेलियर है, और फियर है हमने रेस्ट लिया तो मैं बात नहीं। यार आपने डोमेस्टिक जाना है, टॉप करना है, वनडे खेलनी है, 4 डे क्रिकेट खेलनी है, T20 खेलनी है, 1 साल लगाना है। और वो इतना बड़ा नाम है, उनको इग्नोर नहीं कर पाएगा। जी ताबिश उनको भाई, नहीं कर देखिए कि अगर उसने परफॉर्मेंस करे, किसका फायदा? मुल्क का फायदा नहीं है, बाबर आजम का भी फायदा इसी में है, मुल्क का फायदा भी इसी में है। और इससे ज्यादा उनके बारे में बात इस लीग क्रिकेट में कोई करनी बनती पाएगा। नहीं है।